नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम गांधी युग के जो प्रमुख आंदोलन, स्थापना व अधिवेशन है, आज हम लोग सीरियल बाय सीरियल एक तरफ से सारे अधिवेशन, आंदोलन और स्थापना को पढ़ते हैं। जैसे कि 1885 में हमारा पहला कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में। फिर 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो फिर उसमें कुछ सुधार आया, तो एक अधिवेशन आया, मार्ले मिंटो अधिवेशन। तो 1907 के बाद 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आ गया। हाँ, मार्ले मिंटो एक अधिनियम पारित हो गया। फिर जब मार्ले मिंटो अधिनियम पारित हो गया, फिर उसके बाद गदर आंदोलन एक चालू हो गया। फिर जब गदर आंदोलन चालू हो गया, उसी समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी 1914 में। फिर उसके बाद 1915 में गांधी जी इंग्लैंड से भारत आए। 1915 में गांधी जी इंग्लैंड से भारत आए। फिर जब भारत आए तो फिर 1916 आएगा, 15 बाद। फिर 1916 में लखनऊ में समझौता होता है। फिर 1916 में लखनऊ में समझौता होता है। और समझौता कहाँ होता है? अपने घर में होता है ना। तो होम रूल। तो 1916 में मतलब होम रूल लीग की स्थापना होती है। फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, मतलब 1917 मतलब सत्याग्रह, मतलब इसको याद करने के लिए 1917 मतलब सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर उसके बाद 1918 मतलब अहमदाबाद। 18 जैसे कहते रहे 18 में अटहरा, तो अहमदाबाद में नील मजदूर आंदोलन हो गया। इसमें नील मजदूर आंदोलन हो गया 1918 में। फिर उसके बाद जब आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद एक रोलेक्ट एक्ट आया 1919 में। रोलेक्ट एक्ट आ गया। फिर उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। फिर 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर उसके बाद 1920 में इस हत्याकांड की वजह से सब खिलाफ हो गए। तो उसके बाद खिलाफत आंदोलन चालू हो गया। मतलब ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, उसके बाद सब खिलाफ हो गए, तो 1920 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो गया। फिर चौरा चौरी, जैसे दो दो है ना इसमें, 1922 तो चौरा चौरी, देखो चौरा चौरी सेम है तो इसे 22 सेम है, तो 1922 में चौरा चौरी कांड हो गया। फिर स्वराज पार्टी, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे देखो 23 विषम संख्या है तो स्वराज में सा आधा है, तो इससे जैसे ये विषम रहती है, सम रहते हैं तो सम में पूर्ण रहता है, विषम में अपूर्ण रहती है, तो ऐसे हम इसको समझ लेंगे आधा सा। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। फिर 24 में कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन होता है। 24 में कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन होता है। फिर उसके बाद कांड हो जाता है। 25 में कांड कर देते हैं, जैसे कहते नहीं ये 25 साल की उम्र में कांड हो गया, तो 1925 में ककोरी कांड हो जाता है। ककोरी कांड, ट्रेन डकैती जो होती है वही हो जाता है 1925 में। फिर उसके बाद जब ये कांड हो जाता है तो साइमन कमीशन आ जाता है। फिर 1928 में साइमन कमीशन आ जाता है। फिर उसके बाद लाहौर अधिवेशन हो जाता है 1929 में। फिर जब लाहौर अधिवेशन होता है तो उसी समय दांडी मार्च भी स्टार्ट हो जाता है। फिर दांडी मार्च स्टार्ट होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होने के बाद फिर गांधी इरविन समझौता हो जाता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हो जाता है। फिर उसके बाद पूना समझौता हो जाता है। 1932 में पूना समझौता हो जाता है या पूना पैक्ट हो जाता है। फिर जैसे समझौता हो गया तो सबका अपना अपना अलग अलग हो जाता है, अपना व्यक्तिगत चीज़ हो जाती है। जैसे समझौता हो गया, किसी घर में समझौता हो गया तो सबका अपना व्यक्तिगत काम हो जाता है। तो उसके बाद 32 के बाद डायरेक्ट 1940 आ जाइए। 1940 में व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। अब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे तो इसके लिए कोई मिशन बनाएंगे। तो 1942 में क्रिप्स मिशन बन गया। जब क्रिप्स मिशन बना
तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिए कि अब इनको भारत से हटाओ। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। फिर इसके बाद 1945 में फिर एक योजना बनाई गई, वो हुआ शिमला बेबेल योजना शिमला समझौता। एक बेबेल योजना शिमला समझौता हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन होता है। मतलब जैसे कोई समझौता होता है तो फिर उसके बाद मिशन बैठती है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन हो गया। फिर 47 में क्या होता है, माउंट बेटन योजना। 47 में माउंट बेटन योजना आती है और हमारा देश आज़ाद हो जाता है। फिर उसके बाद इसी बीच यहाँ तीन सम्मेलन हुए था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।